सभी को जय सिया राम। और रामचरितमानस के बालकांड के दोहा संख्या 4 से हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम लोग देख रहे हैं कि गोस्वामी जी बालकांड में सबसे पहले वंदना कर, सबसे पहले वंदना कर। और वंदना करने के पश्चात वो किस प्रकार से साधु असाधु या सज्जन दुर्जन या पुण्य आत्मा खल दुष्ट, इनका भेद बता रहे हैं। तो ये क्या है? बाल कांड यानी हम लोग अब बिल्कुल बच्चे की तरह से रामचरितमानस में एक बार फिर से प्रवेश कर रहे हैं, एडमिशन लेने वाले हैं। तो सबसे पहले माता पिता यही सिखाते हैं कि स्कूल जाना तो टीचर को विश करना, प्रणाम करना, नमस्ते करना, पैर छूना, गुड मॉर्निंग कहना, जो जिसकी संस्कृति में है, यानी वंदना करना। और बच्चे को ये जरूर समझाया जाता है कि सही क्या है, गलत क्या है। माता पिता अपनी तरफ से तो बहुत बढ़िया बढ़िया उनको ज्ञान देते हैं, उपदेश देते हैं। हम स्कूल को छोड़ के अब थोड़ा अगर बड़े कॉलेज की तरफ आ जाएं तो वो समझ में तो सब बात नहीं आती ना बच्चों को। जरूरी तो है नहीं कि जो उनको समझाया वो उसी को सब समझ गए। तो उसी तरह से गोस्वामी जी बालकांड में ही सब बताए दे रहे हैं, लेकिन वो सब समझते समझते उत्तरकांड में भी जाके हम वही सब प्रश्न पूछा करते हैं, वही सब प्रश्न पूछा करते हैं। तो उसी तरह से फिर बालकांड में फिर गोस्वामी जी हम लोग जुड़ते हैं मानस से और देखते हैं कि क्या समझाना चाह रहे हैं राम कथा को सुनाने से पहले। तो क्योंकि हम लोग विद्या अध्ययन और मानस को जिस प्रकार वेदों का सार कहा गया है, तो उसमें प्रवेश करने के लिए हमें भी वही शिष्टाचार, वही आचरण, वो सब कुछ सुनने की आवश्यकता है। सुनेंगे तो सीखेंगे, सीखेंगे तो अपने जीवन में लाएंगे। तो कहते हैं उदासीन अरिमीत हित, सुनत जरहि खल रीति, जानि पानि जुग जोरि जन, विनती करई सप्रीति। दुष्टों की रीति बता रहे हैं, खल रीति। खल रीति क्या है? उनके सामने चाहे उनके मित्र हो, शत्रु हो या उदासीन हो, जिनसे उनको कुछ लेना देना नहीं है, सभी का हित यानी उनकी बड़ाई भलाई वो सुन करके वो ईर्ष्या से जल उठते हैं। जान पान जुग जोरी जन, ये जानते हुए मैं दोनों हाथ, पानी जुग यानी युगल पानी, दोनों हाथ जोड़कर जोरी जन, विनती करे सप्रीत, ऐसे लोगों को मैं बहुत प्रेम के साथ उनकी विनती करता हूं, उनकी भी विनय करता हूं। मैं अपनी दिस किन्ह निहोरा, तिन्ह निज ओर न लाऊ भोरा। मैंने तो अपनी ओर से उनसे ये विनती कर ली, उनको प्रणाम कर लिया, उनकी भी वंदना कर ली। तिन्ह निज, लेकिन वो अपनी ओर से कभी भूले से भी हमारा हित, हमारा भला करने से चूकेंगे नहीं। वो हम अब स्वयं को हमारी ओर कभी भी नहीं लाएंगे, कभी भी हमारे पक्ष में नहीं आएंगे। यानी दुष्ट जो हैं, जो खल हैं, वो सज्जनों के तरफ कभी भी अपनी विचारधारा को, अपनी भावना को, अपने मान सम्मान को नहीं लाते हैं। क्यों? बायस पलिया ही अति अनुरागा, हो ही निरामिस कबहू की कागा। कौवे को चाहे बड़े ही प्रेम से पाला जाए, घर में रखा जाए, लेकिन क्या वो काग अपने मांसाहार को त्याग सकता है? हो ही निरामिष कबहू की कागा। तो निरामिष जो मांसाहार है, यहाँ पर दुर्विचारों का भी प्रतीक है। और दूसरा ऐसा लगता है कि गोस्वामी जी मांसाहारी प्रवृत्ति को भी कहीं ना कहीं से उसको ठीक नहीं समझते हैं, क्योंकि आगे चलकर वो साधु और व्याधु की भी तुलना करते हैं। और यहाँ पर वो काग को लेते हैं और उसके बारे में कह देते हैं कि बायस पली ही अति अनुरागा, हो ही निरामिष कबहू की कागा। और उत्तर कांड में जाके इसी काग के द्वारा वो राम कथा का सुंदर सार, भक्ति, ज्ञान सब कुछ प्रदान करवाते हैं। तो वो ये कहना चाहते हैं कि जो प्रकृति और प्रवृत्ति है वह भी भगवान की भक्ति से दूर हो सकती है, लेकिन वो आरंभ में ही नहीं हो जाती है। उसके लिए हमें किस प्रकार
ये सातों सोपान की यात्रा करनी पड़ती है, अपने भीतर भी, अपने अंतर मन में भी। आगे कहते हैं, बंदौ संत असज्जन चरना, दुख प्रद उभय बीच कछु बरना। इसलिए मैं संत और असंत दोनों की चरण वंदना करता हूं, क्योंकि दोनों के बीच में भी एक और ऐसी बात है जो दोनों में ही पाई जाती है, उभय बीच कछु बरना, जो दोनों के ही बीच में कॉमन है, जो है कि दुख प्रदान करना। संत और असंत दोनों ही दुख प्रदान करने वाले हैं, लेकिन उसमें कुछ भेद क्या है कि बिछुड़त एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। संत से बिछुड़ने से प्राण चले जाते हैं और असंत के मिलने से दारुण दुख की प्राप्ति होती है। अब हम संत और सज्जन इन सब चरित्रों को अगर राम और रावण में रखकर देखें, तो राम के बिछुड़ने से दशरथ जी के प्राण चले गए और रावण के मिलने से वैदेही को, सीता जी को दारुण दुख झेलना पड़ा। तो ये सब जो यहाँ पर सिद्धांत गोस्वामी जी बता रहे हैं, उन्हीं जो भगवान लीला कर रहे हैं, ये सब वेदों के वाक्य हैं, वेदों की श्रुतियां हैं, जिनको गोस्वामी जी ने सरल भाषा में, जैसे कल राज रानी जी ने बताया ना, कि वो कहते ही नहीं है कि ये हमारा लिखा हुआ है, वो तो कहते हैं जो लिखा है, जो हमने पढ़ा, गुरुजनों से सुना, उसको ही हम भाषा निबद्ध कर रहे हैं। तो उपजहि एक संग जग माही, जलज जोक जिम गुण बिलगाही। जैसे संसार में दोनों एक साथ ही उत्पन्न होते हैं, चाहे वो संत हो और चाहे वो असंत हो, सज्जन हो या दुर्जन हो। जिस तरह से जल में कमल और जोंक दोनों एक साथ उसी में पाए जाते हैं, लेकिन उनके गुण अलग अलग होते हैं, गुण बिलगाही, विलग, उनके गुण अलग अलग होते हैं। सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जलधि अगाधु। जैसे देखे, सुधा सुरा सम साधु असाधु, अमृत और मदिरा और साधु और असाधु, ये दोनों का ही जनक कौन है? ये संसार रूपी अथाह समुद्र, यानी ये जो भवसागर है, ये जो संसार है, जिसको हम लोग भवसागर कहते हैं, जग जलधि, जग जलध यानी भवसागर, जगत रूपी संसार, और जो अगाध है, अथाह है, वहां पर दोनों ही एक साथ उपजते हैं, चाहे वो सुधा अमृत हो, चाहे वो मदिरा हो, और चाहे वो साधु हो, चाहे वो असाधु हो। भल अनभल निज निज करतूती, लहत सुजस अपलोक विभूति। वो अपनी अपनी करनी के अनुसार कोई भला काम करते रहते हैं और कोई बुरा काम करते रहते हैं, तो अपने अपने कर्म के अनुसार, अपनी करनी के अनुसार वो इस संसार में लहत यानी लाभान्वित होते हैं, पाते हैं। वो सुजस, सुयश रूपी, सुंदर यश रूपी विभूति पाते हैं, या अपयश पाते हैं लोक में। सुधा सुधा कर सुर सरि साधु, गरल अनल कलिमल सरि व्याधु। गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जहि भाव नीक ते सोई। बहुत ध्यान से इस चौपाई को देखिए। जितने सुधा सुधा कर सुर सरि साधु, ये 4 शब्द लिए हैं गोस्वामी जी ने, और आगे उन्होंने गरल अनल कलिमल सरि व्याधु, चारों एक दूसरे के विलोम हैं। सुधा का विलोम गरल, सुधा गरल, सुधाकर चंद्रमा, चंद्रमा यहाँ पर शीतलता के लिए लिया गया है, और अनल अग्नि, तो शीतलता और अग्नि। सुरसर गंगा, और कलिमल सर कलयुग में दोषपूर्ण नदी कर्मनाशा को कहा गया है। और साधु और व्याधु, साधु जो सदा सबका कल्याण करता है, और व्याध यानी शिकारी, वो अपने खाली भरण पोषण के लिए शिकार नहीं करता है, वो यूं भी बेचने के लिए भी करता है, सब तरह से वो शिकार करता रहता है, मारता रहता है पशु पक्षियों को या मनुष्यों को, उसके लिए सब जीव जंतु एक ही समान है, उसका कोई उद्देश्य नहीं होता है। तो सुधा सुधा कर सुर सरि साधु, तो अगर हम यहाँ पर ऊपर गोस्वामी जी लिखते हैं कि निज निज करतूती, तो साधु के अगर हम कर्म को जानने का प्रयास करते हैं, तो सुधा सुधा कर सुर सर, ये साधु के स्वभाव, यानी वे अमृत के समान होते हैं। अर्थात अब अगर हम यहाँ देखें तो मन वचन कर्म, साधु मन वचन कर्म से कल्याणकारी होता है। सुधा सम उसके वचन, अभी नीचे लिखा है ना उन्होंने, सुधा सुरा सम,
सुधा सम, और सुधा सम क्या है, उसके वचन होते हैं, अमृत के समान होते हैं। तो इस संसार में अमृत क्या है, ये मधुर वाणी, हितकारी वाणी, कल्याणकारी वाणी, यही सुधा है। तो सुधा के समान उनके वचन हैं, और उनसे मिलना शीतलता प्रदान करता है, जैसे चंद्रमा शीतलता प्रदान करता है। तो ये उनका मन है, स्वभाव ही हमारा मन है। जैसा हमारा मन होता है वैसा ही हमारा स्वभाव होता है। और सुरसरी, गंगा उनका तन है। तो तन मन वचन, ये जो हम लोग कहते हैं, या मन वचन कर्म, क्योंकि कर्म निर्भर होता है शरीर पर। बिना कर्म प्रधान क्यों है विश्व, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, और बड़े भाग मानुष तन पावा, क्योंकि कर्म करने की जो क्षमता है ना, वो केवल मनुष्य तन जो यहाँ मिलता है इस पृथ्वी पर, वहीं पर है। और किसी भी लोक में कितना भी छान डालें, कभी कोई जीव मिलेगा ही नहीं, चाहे वैज्ञानिक जितना छान डाले, क्योंकि वेदों में, शास्त्रों में लिखा है कि केवल पृथ्वी लोक पे ही मनुष्य तन धरने का उसको एक वरदान है, आशीर्वाद है, या जो मुक्ति के लिए मार्ग है, वो केवल धरती पर ही है। और इधर व्याध का क्या स्वभाव है, उसके वचन गरल के समान है, विष के समान है, उससे मिलना अग्नि के समान है, जो जला देता है। अब अगर इसको आप हनुमान जी और रावण से जोड़ जोड़ के सुंदरकांड को समझेंगे तो सब स्पष्ट हो जाएगा। हनुमान जी से सीता जी का मिलना, और रावण और सीता जी का संवाद, तो एक एक बात आपको समझ में आ जाएगी। गरल अनल कलिमल सरी, कर्मनाशा नदी के बाद, जो कर्मों का नाश कर देती है, ऐसा व्याध का स्वभाव होता है, ऐसी उसकी पहचान होती है। कैसे पहचाने कि कौन साधु है, कौन व्याध व्याध है। असाधु होने से भी बुरा व्याध होना है, शिकारी होना है। और कर्मनाशा के जहां तक गोस्वामी जी ने 2-3 बार प्रयोग किया, हम लोग कर्मनाशा का पहले भी वर्णन समझ चुके हैं कि क्यों कर्मनाशा की बात करते हैं गोस्वामी जी। अभी इस दोहे तक कर लें, फिर उसकी भी चर्चा करते हैं। गुण अवगुण जानत सब कोई, जितने भी समझदार लोग हैं, जो बड़े हो गए हैं, एडल्ट हैं, परिपक्व हैं, वो सब जानते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी को ज्ञान नहीं है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या गुण है, क्या अवगुण है, सब लोग जानते हैं। और जो जेहि भाव नीक तेहि सोई, जिसको जो अच्छा लगता है उसको वही उधर ही वो चला जाता है, जिसको जो भाता है वही अच्छा लगता है। ऐसा तो नहीं है कि जानते हुए भी कि इसमें हर सिगरेट के पैकेट पर लिखा रहता है, लिखा रहता है ना। तो अगर नहीं भी जानता है तो भी वो उसको पढ़ के व्यक्ति जान लेता है, लेकिन तब भी नहीं छोड़ता है। तो क्या क्यों, कि जो जही भाव नीक तही सोई, जो जिसको भाता है उसके उसको वही अच्छा लगता है। भलो भलाई पै लहाई, लहाई निचाई नीचु, सुधा सराही अमरता, गरल सराही अमीचु। तो ये संसार में दोनों वस्तुएं हैं, भलाई भी है, बुराई भी है, लेकिन ये भागेंगी किधर किधर। भला जो होगा वो भलाई की ओर ही दौड़ेगा, उसी को लाभ, उसी का लाभ उठाना चाहेगा। और जो नीच है वो नीच की ओर ही भागेगा, उसी के साथ जुड़ना चाहेगा, उसी से लाभ लेना चाहेगा। आगे गोस्वामी जी इनके उदाहरण भी देंगे। जैसे सुधा की सराहना अमरता देने में है, अमृत की सराहना अमरता देने में है, और विष की सराहना यानी उसका गुण स्वभाव जो उसको प्राप्त होता है विष के से, वो मृत्यु है। गरल सराही उमेज, खल अघ अगुन साधु गुण गाहा, उभय अपार उदधि अवगाहा। खल अघ अगुण साधु गुण गाहा, दुष्टों के पाप और अवगुण। खल अघ अगुण, दुष्टों के पाप और अवगुण, और साधुओं के गुणों की गाथाएं। गाहा यानी गाथा। उभय अपार उदध, दोनों ही अपरंपार हैं, इनकी कोई सीमा नहीं है। उदध ही अवगाहा, ये संसार में दोनों ही के ये गुण और अवगुण दोनों बहुत ज्यादा भरे हुए हैं। अवगाहा, और अवगाहा मतलब वही प्राप्त करने के लिए आदमी उसी में जाके अवगाहन करता है। तेहिते कछु गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग न बिनु पहचाने। अभी हमने कहा ना, जैसे बच्चे को समझाया जाता है, तो माता पिता बच्चे को समझाते हैं, क्योंकि अगर बताएंगे नहीं, सिखाएंगे नहीं, तो उनको कैसे पता चलेगा कि किसको हमें ग्रहण करना है और किसको हमें त्याग देना है।
तो कहते हैं ते ही ते कछु गुण दोष बखाने। इस कारण इस संसार में जो साधु सज्जन और उसके अलावा खल और दुर्जन हैं, उनके कुछ गुण दोषों का बखान कर दिया है, ताकि उनको हम ग्रहण करें या त्याग दें, बिना पहचाने तो हम नहीं कर पाएंगे। भले पोच अब किसी अनजाने को छोड़ दीजिए, जिसने कभी देखा ना, वो जाके धतूरे को भी सोच लेगा कि ये फल है, चलो आज इसी की सब्जी बना लेते हैं, है तो खूबसूरत सुंदर सा है। लेकिन हम यही रहते हैं, तो हमने अपने गुरुजनों से, बड़े जनों से जाना कि भाई ये विषैला है, इसको नहीं खाया जाता है। तो इसी तरह से यही गुण दोष को पहचानने की बात कर रहे हैं। भले हो पोच सब विधि उपजाए, गनि गुण दोष वेद बिलगाए, कहीं वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। कहते हैं कि अच्छे और बुरे सभी विधाता ने बनाए हैं, सब विधि उपजाए, विधि यानी विधि, विधि यानी विधाता, तो उपजाए यानी उत्पन्न किए हैं, सभी विधाता के उत्पन्न। दुष्टों को देखिए, हमारे यहाँ कोई शैतान वैतान नहीं, एक विधाता ही भले को भी बना रहा है और विधाता ही बुरे का भी निर्माण कर रहा है। भले पोच सब विधि उपजाए, पोच यानी नीच लोग, तो अच्छे और बुरे सभी लोग विधाता के द्वारा ही उपजाए गए हैं। गण गुण दोष वेद बिलगाए, पर गुण और दोष का विचार करके वेदों ने उन्हें अलग किया है। वेद यानी विद्या, विद्या के द्वारा ही हम गुण दोष को अलग करते हैं। अभी जो बात हमने कही, ये धतूरा और बेल को पहचानने का क्या है, बेल कितना गुणकारी है, खा लीजिए तो कहते हैं पेट के रोग ही सब दूर हो जाए, गुण ही गुण है, और दोनों शंकर पर चढ़ते हैं। तो भगवान गुण और अवगुण दोनों को ग्रहण कर लेता है, क्योंकि वो निर्गुण है, उसके ऊपर ये गुण और अवगुण आरोपित करने से वो प्रभावित नहीं होता है। जीव और ब्रह्म में यही भेद है। हम बेल खाएंगे तो बढ़िया, हमारा सेहत बढ़िया रहेगी, हम धतूरा खा लेंगे तो तुरंत अस्पताल लेके भागना पड़ेगा। तो हमारा शरीर जो है वो गुण और अवगुण से प्रभावित होता है। गण गुण दोष वेद बिलगाए, वेदों ने उनके गुण और दोष को समझ करके उनको अलग अलग विभाजित किया है। कहीं वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। वेद, इतिहास और पुराण ये ऐसा कहते हैं कि विधाता ने जब ये प्रपंच किया, संसार को जब फैलाया, रचा, तो गुण और अवगुण दोनों को मिला के सान दिया। बिना आटे में पानी मिलाए साने रोटी नहीं बनेगी। हम कितना चाहें कि आटा फाक ले, वही तो, अरे क्या जरूरत है इतना टिटम्बर करने की। तो इसी प्रकार विधाता ने गुण और अवगुण दोनों, अब यहाँ पर इसमें मत चले जाइएगा कि ये भी गुणकारी है वो भी गुणकारी है। एक उदाहरण दिया भौतिक जगत से, दुख सुख पाप पुण्य। अब देखिएगा तो सब जितने भी विलोम चीजें हैं वो गोस्वामी जी ने वेद के आधार पर कैसे बताई हैं। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति, दानव देव ऊंच अरु नीचू, अमीय सुजीवन माहुर मीचू, माया ब्रह्म जीव जगदीसा, लक्ष्य अलक्ष्य रंक अवनीसा, काशी मग सुर सरि क्रमनासा, मरुमारव महिदेव गवासा, सरग नरग अनुराग विरागा, निगमागम गुण दोष विभागा। आगम और निगम ने गुण और दोष के आधार पर इस पूरे संसार में ऐसे विभाजन कर दिया, बांट दिया चीजों को कि ये दुख है ये सुख है, दोनों है तो दोनों मिलेंगे, ये पाप है ये पुण्य है, ये दिन है ये रात है, ये साधु है ये असाधु है, सुजाति अच्छी जाति और बुरी जाति। यहाँ पर जाति से बिल्कुल भी मतलब नहीं है, जैसे साधु और व्याधु ये दो जाति है, एक कल्याणकारी जाति है और एक विनाशकारी जाति है। तो जाति से यही मतलब है। दानव देव, दानव भी हैं, यहाँ देवता भी हैं, ऊंचे लोग भी हैं, ऊंचे चरित्र वाले भी हैं, नीचे चरित्र वाले भी हैं। अमीय सुजीवन माहुर मिचू। अब देखिए अमीय का माहुर है, अब साथ साथ नहीं चल रहा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए चौपाइयों पे बहुत ध्यान से, बाकी सब साथ साथ चल रहे हैं। दुख सुख पाप पुण्य दिन रात, साधु साधु जाति सुजाति कुजाति, दानव देव ऊंच अरु नीचू, और लगा दिया, और उसके बाद क्या बदल दिया, अमीय माहुर अमृत और जहर विष, और सुजीवन मीचू सुंदर जीवन और मृत्यु।
क्योंकि इन दोनों के बीच में संसार की बहुत बड़ी माया फैली हुई है। तो इसके बीच में अमृत और विष के बीच में जीवन ले आए हैं गोस्वामी जी। कितना सुंदर लिखते हैं, मतलब इतना तो हम लोग शायद सोच ही ना पाए कि ये शब्द को यहाँ क्यों रखा। आगे माया ब्रह्म, माया और ब्रह्म, ईश्वर और जीव, ये पूरा जो उत्तरकांड में अभी हम लोग पढ़ के आए। लक्ष्य, लक्ष्य, लक्ष्य मतलब लक्ष्य, लाख, लाख का जो शुद्ध शब्द है लक्ष्य है। तो लक्ष्य अलक्ष्य, जो जिसके पास लाख ना हो वो अलक्ष्य यानी दरिद्र। लखपति और न लखपति यानी दरिद्र। रंक अवनीशा, रंक और धरती का स्वामी, अवनीश अवनी धरती और ईश अवनीशा। काशी मग, काशी और मगहर, सब जानते हैं जो काशी तन तजे कबीरा राम ही कौन नहीं हो रहा। वो मगहर चले गए थे कि अगर राम है और उनको हम पर स्नेह है और हमारा उन पर स्नेह है तो वो नहीं देखते हैं स्थान को। तो काशी और मगहर, जहाँ काशी में मृत्यु से व्यक्ति को मुक्ति मिलती है जीव को, और मगहर में वो संसार से मोक्ष नहीं पाता है। सुरसरी क्रमनाशा, गंगा और कर्मनाशा। गंगा क्या है? गंगा वो नदी है जिसमें स्नान करने से पाप धुल जाते हैं, पाप भी समाप्त हो जाते हैं, और कर्मनाशा में किए हुए पुण्य कर्म भी नाश हो जाते हैं। अब ये क्या है? अगर हम इसको देखें तो गंगा जी को धरती पर भगीरथ जी लाए थे, उसके और एक शाकुही वंश के दोनों पूर्वज हैं जिनकी यहाँ पर बात हुई, जिनके द्वारा उत्पन्न नदी की बात हुई है। तो गंगा जी को भगीरथ लाए थे क्योंकि उनको अपने पूर्वज सगर को मोक्ष दिलाना था, तारना था। और कर्मनाशा की जो उत्पत्ति हुई थी, रचना हुई थी, वो राजा त्रिशंकु से हुई थी। भगीरथ ने तप किया, 1000 वर्ष तक तप किया, और गंगा को लेकर सागर के मोक्ष तक वहां तक लेके गए। तो वहां जहां जहां से गंगा गुजरी उसने सबका कल्याण किया। ऐसा तो उन्होंने नहीं कहा कि कुछ ऐसा कर दीजिए प्रभु महादेव कि वहीं जहां, अरे हमारे जहां पूर्वज पड़े हैं मोक्ष की प्रतीक्षा में, वहीं गंगा का जल उत्पन्न हो जाए और उनको मुक्ति मिल जाए, हमें संसार से क्या लेना देना। पर इसीलिए भगीरथ को महात्मा और साधु मानते हैं। जो अभी अभी हम लोगों ने साधुओं की इतनी सारे गुण पढ़े। और त्रिशंकु ने क्या कहा कि हमको तो, और कर्म पर ही आधारित है, ये दोनों नदियां कर्म के ही भाव को बताती हैं। त्रिशंकु के मन में इच्छा हुई कि हमको सशरीर स्वर्ग जाना है। अपने गुरु वशिष्ठ के पास गए, उनसे कहा। वशिष्ठ ने कहा हम प्रकृति के नियम का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। ये हम इस, उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारे पास तप नहीं है, हमारे पास इतनी क्षमता नहीं, उनका ना, हम प्रकृति के नियम का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं, सशरीर तुम्हें स्वर्ग नहीं पहुंचा सकते हैं, नहीं पहुंचाएंगे। फिर वो वशिष्ठ के पुत्रों के पास गए, वहां उनके पुत्रों ने भी यही कहा जब हमारे पिताजी ने इस कार्य को करने से मना किया तो हम ये कैसे कर सकते हैं। फिर त्रिशंकु विश्वामित्र जी, विश्वामित्र और वशिष्ठ की चलती थी, तो विश्वामित्र जी के पास पहुंचे। विश्वामित्र जी ने कहा हम अपने तपबल से तुम्हें सशरीर स्वर्ग भेजेंगे। अभी रावण की जो 3 इच्छाएं पूरी नहीं हुई, उसमें एक इच्छा यही थी, वो भी स्वर्ग तक सीढ़ी बनाना चाहता था। वहां भी हम लोग नहीं जाएंगे वरना अपने विषय से भटक जाएंगे। सोने को सुगंध देना चाहता था, समुद्र के जल का खारापन दूर करना चाहता था, और स्वर्ग तक सीढ़ी बनाना चाहता। ये रावण की 3 इच्छाएं जो पूरी नहीं हुई, तभी नहीं मर रहा था। भगवान ने जब उसको ये बोध कराया तब वो, उसको मृत्यु के द्वारा मुक्ति प्राप्त हुई। खैर, तो विश्वामित्र ने उनको अपने तप बल मंत्र बल से उनको स्वर्ग भेजना आरंभ किया। वो ऊपर उठना शुरू हुए, स्वर्ग में खलबली मच गई क्योंकि शरीर है नहीं स्वर्ग में। स्वर्ग में केवल ऊर्जाएं हैं, शक्तियां हैं। हम जितने भी देवता देखते हैं, कभी शरीर देखा है उनका? लेकिन हमेशा उनको अनुभव किया, उनकी पूजा करते हैं, उनको सब कुछ प्रदान करते हैं और उनसे प्राप्ति के लिए आशीर्वाद चाहते हैं, उनकी कृपा चाहते हैं। तो वो ऊर्जा के रूप में ही यहाँ भी विद्यमान है और पूरे ब्रह्मांड में भी विद्यमान है। तो देवताओं ने अपना फोर्स लगा, इंद्र के पास गए, इंद्र ने अपना फोर्स लगा के उनको वापस भेजा, तो वो उल्टे लटक गए। इधर से विश्वामित्र का तेज बल मंत्र शक्ति उनको ऊपर उठा रही थी, उधर से इंद्र अपने अपने प्रभाव के कारण उनको ऊपर नहीं आने दे रहे थे, तो उल्टे लटक गए। अब
विश्वामित्र जी ने उनके लिए बीच में एक अलग ही स्वर्ग का निर्माण कर दिया। ये बहुत बड़ा अंतरिक्ष विज्ञान है, इसकी हम लोग यहाँ पर चर्चा नहीं करेंगे। ये त्रिशंकु, जो त्रिशंकु की शेप बनती है, उसमें जो नक्षत्र हैं जो उसमें आते हैं, ये बहुत बड़ा अंतरिक्ष विज्ञान है, जो बहुत विद्वानों के साथ बैठेंगे हम लोग तब थोड़ा बहुत समझ सकते हैं। बहरहाल हम यहाँ पे कर्म के भाव को केवल समझने का प्रयास करते हैं कि सशरीर स्वर्ग को प्राप्त करना एक लोभ है। जब त्रिशंकु जी उल्टे लटक गए तो उनके मुंह से लार बहने लगी। लार क्या है? जब किसी चीज को खाने का लालच हमारे यानी लोभ हमारे मन में आता है तो लार बनने लगती है, और वो लार निरंतर बनती रहे, लोभ निरंतर पैदा होता रहे, तो वो लार इतनी बही कि वो ही लार से कर्मनाशा नदी बन गई। तो लोभ हमारे सभी पुण्य कर्मों को नाश कर देता है। अगर हम कोई भी पुण्य कर्म किसी लोभ की इच्छा से कर रहे हैं कि हमारा ये काम बहुत बढ़िया हो जाएगा, हम स्वर्ग जैसा सुख सुविधा और पद प्राप्त कर लेंगे, तो वो हमारे सभी कर्मों का नाश कर देता है। हमको तो गंगा और कर्मनाशा का यही भाव समझ में आता है, जो भक्ति और कर्म का भाव है। तो काशी मग सुरसर क्रमनाशा मरु मारो महिदेव गवासा, मरुस्थल और मारवाड़, ये दो भूमियां हैं। किस प्रकार से आपस में इनमें जो भौतिक विज्ञान जानने वाले लोग हैं, भौतिक शास्त्र जानते हैं, वो इसकी अच्छे से व्याख्या कर सकते हैं कि मरुस्थल भूमि और जो मालवा की भूमि है उसमें क्या भेद है। भूगोल में मेरा हाथ हमेशा से तंग रहा है और अभी भी जरा तंग ही है। तो और दूसरा महिदेव गवासा, महिदेव यानी धरती के देव, ब्राह्मण जिनको कहते हैं। यहाँ पर एक ही तात्पर्य है कि जो गऊ को नहीं खाते हैं, गवासा जो गाय का वध करते हैं भोजन के लिए। नीचे कसाई लिखा है, लेकिन केवल वही गवासा में वही कसाई आते हैं। कसाई तो क्योंकि हमारे मूल हिंदी का शब्द नहीं है, जो गोवध करते हैं। तो गऊ की पूजा करना और गोवध करना, ये दो विपरीत प्रकार के मनुष्य हैं। और अगर हम इसको गोस्वामी जी के काल के उससे देखेंगे तो हमें बहुत कुछ चीजें समझ में आएंगी कि गोस्वामी जी यहाँ पर बहुत कुछ कहना चाहते हैं, जिसको उन्होंने बड़े ही सुंदर ढंग से भक्ति के रस में रंग कर लपेट कर हमको हमारे सामने रख दिया है। सरग नरक स्वर्ग नर्क अनुराग विराग, किसी भी चीज से प्रेम होना और वैराग्य हो जाना। निगमागम, निगम और आगम वेद ने गुण दोष के आधार पर इनको बांट दिया है। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गहा ही पाया परिहरि बार विकार। करतार ने, भगवान ने, विधाता ने सारे विश्व को जड़ चेतन को लिया और गुण दोष के साथ उनको मिला करके इस संसार की रचना कर दी। तो अगर हम देखते हैं तो जड़ चेतन और गुण दोष में, तो क्या जड़ में गुण है, चेतन में दोष है, कि जड़ में दोष है और चेतन में गुण है? तो ये फिर से हमारे लिए एक चिंतन मंथन का विषय है। हालांकि यही समझ में आता है जो जड़ तत्व हैं उनमें गुण दोष में दोनों हैं, और चेतना केवल गुण दोष होते हुए भी प्रभावित नहीं होती है। लेकिन जब दोनों, जैसे उत्तरकांड में हम लोगों ने पढ़ा ना कि दोनों जड़ चेतन जब मिलते हैं तो जो ग्रंथि पड़ जाती है उससे ये भेद मिट जाता है। तो जड़ चेतन गुण दोष में, जड़ चेतन और गुण दोष को मिला करके करतार ने इस विश्व को बना दिया है। लेकिन संत वो हंस हैं। उन्होंने हंस को बता दिया कि हंस को जहां जहां हंस कहा जाएगा वहां वहां संत के बारे में बात हो रही है। संत हंस गुण गहा ही पाए, संत रूपी हंस गुणों गुणों को ग्रहण करते हैं। पाए यानी दूध, दूध रूपी गुण को ग्रहण करते हैं और परिहरि बार विकार, विकार रूपी जल को त्यागते चलते हैं। तो हम लोग यहीं पर विराम लेते हैं दोहा संख्या 6 पर। उसके आगे विधाता के और भी यहाँ पर वर्णन है। अस विवेक जब देई विधाता, तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने मिला दिया, सान दिया और हमको छोड़ दिया कि जाओ अब यहीं तुम भुगतो जाके, नहीं, उन्होंने हमें विवेक दिया। अस विवेक जब देई विधाता, तब तजी दोष गुण ही मनुराता। तो जिस जिसके सबके पास विवेक है, वो शंकर के प्रसंग में गोस्वामी जी वो भी समझाएंगे कि विवेक रूपी नेत्र को खोल करके ही हम वस्तु स्थित आवश्यकता
की महत्ता को समझ सकते हैं। इसलिए यहीं पर विराम लेते हैं। जय सिया राम। जी।